कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। हेलो निकिता जी। हेलो इंस्पेक्टर रूपा, क्या हुआ? क्यों, मैं आपके ऑफिस में नहीं आ सकती? नहीं नहीं, आई एम वेरी सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। वो ये है ना कि पुलिस वाले अगर कहीं भी जाते हैं तो लोग उन्हें शक की निगाह से देखते हैं। अच्छा, तो ये बात है। देखिए, आप ऐसा समझे कि आज मैं सिर्फ रूपा की हैसियत से आई हूँ, इंस्पेक्टर रूपा की नहीं। ओके, यू मोस्ट वेलकम, बैठिए। थैंक यू। क्या पियेंगे आप, गरम ठंडा? कुछ भी। मगर निकिता जी, मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। नो, आई विल कॉल यू बैक लेटर। पूछिए। निकिता जी, आपको क्या लगता है कि औरत सबसे ज्यादा क्या चाहती है? बड़ा अजीब सवाल है ये वाला, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप खुद एक औरत हैं, अपने आप से पूछ लीजिए। हाँ, मैं भी एक औरत हूँ, मगर इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। देखिए निकिता जी, जिस देश में मैं पैदा हुई हूँ, जिसके संस्कार मेरे पास है, जिस समाज में मैं पली बड़ी हूँ, उसमें एक औरत पूरी औरत तब बनती है जब वो एक माँ बनती है। मगर मैं नहीं समझती कि आपका नजरिया भी कुछ ऐसा ही है। रूपा जी, इस देश में जब औरत माँ बनती है, अगर वो बेटे को जन्म देती है तो उसे सर आंखों पे बिठा लेती है, लेकिन अगर वो बेटी को जन्म देती है तो उसे ये फीलिंग दी जाती है कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। और ये सब इसलिए क्योंकि इस देश में औरत की कोई इज्जत नहीं है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अपनी कोई जिंदगी नहीं है। वो जिंदगी भर दूसरों के लिए जीती है। रूपा जी, यहां जब औरत बेटी होती है तो वो अपने बाप के दबाव में रहती है, अपने भाइयों के दबाव में रहती है। जब वो पत्नी बन जाती है तो अपने पति की हर बात मानती है, उसके दबाव में रहती है। और जब वो मां बनती है तो अपने बेटों के दबाव में रहती है। निकी जी, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी इन्हीं बातों में मेरे सवाल का जवाब छुपा हुआ है। वैसे मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं आपसे कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ होती जा रही हूँ। निकी जी, आप भी माँ बनने वाली है ना?
हाँ रूपा जी, मैं भी माँ बनने वाली, लेकिन मैं तो वक्त के एक ऐसे झूले में झूल रही हूं, मैं ये भी नहीं जानती जिसके बच्चे की मैं माँ बन रही हूं, क्या अब तक उसकी बीवी हूं या नहीं। निकी जी, हाँ रूपा जी, और इसीलिए इन हालातों को देख के मैंने फैसला किया है कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हालात आपको अपने बच्चे का खून करने के लिए मजबूर कर रहा है। हालात आपको इस दुनिया में एक ऐसी जिंदगी को लाने नहीं दे रहा है जिसका अधिकार है यहाँ आना। उसे फूल की तरह खिलना है, बड़ा होना है। और निकी जी, ऐसा करके आप सिर्फ एक हत्या नहीं कर रही, एक माँ के अधिकार को, एक माँ के हक का उल्लंघन कर रही है आप। Will you stop it? Will you please stop it, इंस्पेक्टर? मैं मजबूर थी। निकिता जी, अपने आप को सजा देने के बजाय क्या आप ये नहीं चाहती कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें सजा मिले? हाँ, मैं चाहती हूँ, लेकिन उन्हें सजा कैसे मिल सकती है? उन्हें सजा मिल सकती है। देखिए, आप बुनियादी तौर पर एक अच्छी औरत हैं, जिसका सबूत आप 2 बार पुलिस की मदद करके दे चुकी हैं। हालांकि दोनों बार आप जानती थी कि मुजरिम का नाम क्या है, मगर हमें नहीं बताया। वो इंस्पेक्टर, मैं अपने परिवार के, मैं अपने रिश्तों के बंधन में कुछ ऐसे जकड़ ली गई हूँ। आप समझती हैं ना, रिश्ते भी कभी कभी दीवार बन जाते हैं। जरूर, मगर निकिता जी, अगर अब मैं आपसे ये कहूँ कि आपको इस रिवॉल्वर के जोर पर यहाँ से ले जाऊंगी तो? What the hell? ये अब क्या कर रही हैं? चुपचाप मेरी बात सुनिए। अगर मैं इस रिवॉल्वर के जोर पर आपको यहाँ से ले जाऊं, आपको 9 महीने अपनी कैद में रखूं और फिर इस बच्चे को पैदा करने के लिए मजबूर कर दूं तो? अब तो क्या, ऐसा करने से मुझे कोई नहीं मजबूर कर सकता। मैं एक गलती कर चुकी हूँ विनोद से शादी करके, अब मैं दूसरी नहीं करना चाहती। मैं अपनी ही नजरों में नहीं गिरना चाहती। आप चाहे तो अपनी गोली चला सकते हैं। नहीं निकी जी, मैं आप पर गोली चलाने नहीं आई थी, सिर्फ एक बात बताने आई थी कि इस तरह की एक बंदूक आप पर तनी हुई है। क्या? हाँ, और जैसे मैंने कहा, उस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएंगे। उस वक्त मैं वहाँ नहीं रहूँगी। उस वक्त वहाँ पर वो लोग होंगे जो आपको ये सब करने के लिए मजबूर कर देंगे। कौन है वो लोग? उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम बार बार ये गलती नहीं दोहराएंगे। आप कहना क्या चाहते हैं बाबूजी? विनोद, जितनी जल्दी हो सके हमें निकी वाले प्लान पे अमल करना चाहिए। बाबूजी, वो काम तो नम्रता करने वाली थी, मगर उसने हमें धोखा दे दिया बाबूजी। अब वो काम कौन करेगा? विनोद, उसकी चिंता तुम मत करो, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। इस काम के लिए मैंने जिन लोगों को हायर किया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने नम्रता को पुलिस की कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश की। अच्छा। हाँ विनोद, इससे पहले कि निकी को मनाली वाले मुकदमे में हमारी हार का पता चल जाए, तुम निकी को लेके पंचगनी चले जाओ और जितनी जल्दी हो सके। विनोद, ये काम बहुत जरूरी है।
प्रगति बेटी, देखो बेटे, मैं तुम्हें इस किताब के राइटर गोथे का लिखा हुआ एक तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। हाँ बाबूजी, मैं परेशान हूँ। दरअसल मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। मैं देखता हूँ। मेरी रूपा बेटी, खुदा पहाड़ और निकला मेरी प्यारी बेटी। डैडी आप ये क्या कह रहे हैं? बेटे कुछ नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि तुम्हारी परेशान भाभी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है। डैडी आपका ख्याल गलत है। अच्छा। भाभी मेरा इंतजार कर रही है। तो बेटे चलो, जल्दी चलो। रूपा, क्या हुआ? होना क्या है, भाभी तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। इनफैक्ट आप समझिए कि आपने मुझे जो भी कहा था ना, हूबहू जाके मैंने निकी ठाकुर से कह दिया। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आप वहाँ क्यों नहीं गई? क्योंकि अगर निकी ठाकुर मेरी बात पर विश्वास कर सकती है तो आप पर भी विश्वास कर सकती है। रूपा, तुमने निकी से जो बात कही, अगर वही बात मैं उससे कहती तो कभी मुझ पर विश्वास नहीं करती, मेरी बातों को झूठा समझती। पता नहीं क्यों अनजाने में वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा। भाभी, अब आपको क्या लगता है कि अभी भी निकी ठाकुर अपना बच्चा जाया करेगी? अब मैं कमजोर नहीं बनूंगी विनोद ठाकुर। मैं तुम्हारी सारी यादों को मिटा दूंगी। मैं खत्म कर दूंगी इस आखिरी निशानी को, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। भाभी, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि ऐसी हालत में औरत के लिए ये फैसला करना कितना मुश्किल है। Anyway, मुझे नहीं लगता कि निकी कोई ऐसा गलत कदम उठाएगी। तुम्हें कैसे पता? पाप, वो हरीश भाई की बहन है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। निकी भी बहुत अच्छी है। अगर वो अच्छी नहीं होती ना तो विनोद ठाकुर के झांसे में नहीं आ जाती। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जब निकी को विनोद ठाकुर से अलविदा करना पड़ेगा। रूपा, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी, शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और सच पूछो तो जिस दिन तुम इस घर में आई ना, उसी दिन से मुझे ज़िंदगी का सही मतलब समझ आया। और जो जज्बा तुम्हारे में है ना, तुम लोगों के लिए सोचती हो, वो किसी में नहीं देखा मैंने आज तक। तुमने सच कहा बेटी।
अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है बेटे, उसी का नाम प्रगति है। बाबूजी प्लीज इस तरह मेरी तारीफ मत कीजिए। भाभी, डैडी झूठी तारीफ नहीं कर रहे। एनीवे, मुझे देरी हो रही है, मैं जा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहने आई थी। ओके, बाय। थैंक यू रूपा। बाबूजी ये बताइए कि मनाली के केस की अगली तारीख कब है? बेटे, अदालत के पहले फैसले ने ही हवेली की नींव को हिला के रख दिया है। अब उसकी दीवारों का भगवान ही मालिक है। वैसे लगता है कि इस केस की अगली डेट बस अगले हफ्ते ही पड़ेगी। बाबूजी मैं चाहती हूँ कि ये तारीख फैसले की तारीख हो। फैसला तो हो चुका है बेटे। ठाकुर की बर्बादी का। अंदर आने के लिए नहीं कहेगा? आओ ना, आओ अंदर आओ। कैसी हो तुम? कुसुम कहाँ है? मैं जी। यहाँ हूँ माँ जी। चलती रहे। कुसुम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए माँ जी। तू कहाँ जा रहा है? माँ मुझे लगा शायद तुम कुसुम से अकेले में बात करना चाह रही हो, इसलिए। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। मुझे तुम दोनों से बात करनी है। इधर आओ। क्या बात है माँ जी? करण, कुसुम, तुम दोनों के ये नाटक करने के लिए दुनिया में और कोई नहीं मिला? सिर्फ मैं मिली थी। नाटक? किस नाटक की बात कर रही हो माँ? शर्म नहीं आती तुझे? तू ये भी भूल गया कि मैं तेरी माँ हूँ? माँ जी आप तो ऐसे ही नाराज हो रही हैं। अगर इनसे कोई गलती हुई हो तो मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। तू चुप रहे। एक शेर और दूसरा सवा शेर। तू कौन सी कम है इससे? मैंने क्या किया है माँ जी? अब और इतनी भोली मत बन। अरे मैंने अपनी जबान से इस नालायक को गाली थी, इसके दफ्तर में जाके इसकी बेइज्जती की। मुझे क्या मालूम था जो मैं सोच रही थी वो गलत था। अरे तुम दोनों को मिलकर अगर प्रगति के साथ कोई नाटक करना था, अगर तुम मुझे बता भी देते तो क्यों मैं अपना खून जलाती? क्यों मैं कोसती अपनी कोख को? नाटक? ये नाटक नहीं, जिंदगी है माँ। किसी भी नाटक से ज्यादा रोमांचकारी, किसी भी नाटक से ज्यादा दिलचस्प। एक इंसान जब एक नाटक में गलती करता है तो उसे इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पाता। लेकिन जब वो अपनी असली जिंदगी में गलती करता है माँ, तो जिंदगी उसे उम्र भर के लिए अपनी मंजिल से दूर कर देती। जैसे तुम नाटक समझ रही हो, वो जिंदगी के कुछ हादसे हैं जिनकी तुम शिकार हुई, मैं शिकार हुआ, कुसुम शिकार हुई। क्या तुम भूल गई उस दिन को जिस दिन ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने तुम्हें अपनी बीवी और मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था? उसने तुम्हें इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि तुम एक तवायफ हो। लेकिन माँ तुम एक तवायफ नहीं हो। अरे तुम तो एक देवी हो। तुम तो बलिदान की एक मूरत हो। तुम्हारी कोख से पैदा होने की सजा आज तक मैं उनके हाथों भुगत रहा हूं। और अब भी जो मैं उनके साथ हूं, तो ये मेरा नाटक नहीं है, ये उन लोगों का नाटक है, उन्हीं लोगों का नाटक है। ये कुसुम, ये विनोद ठाकुर की बीवी थी, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की बहू थी। क्या तुम नहीं जानती कि उन दरिंदों ने इसके साथ क्या सुलूक किया? इसकी कोख उजाड़ दी मां।
इसे अपाहिज बनाकर मार डालने की कोशिश की गई। ये वो घाव हैं माँ, ये वो जख्म हैं जो हम लोगों ने अपने सीने पर लिए, और ये जख्म इतनी आसानी से भर नहीं सकते। नहीं, जो खेल उन लोगों ने तुम्हारे साथ खेला, मेरे साथ खेला, कुसुम के साथ खेला, वही खेल इन लोगों ने प्रगति और अमिता के साथ भी खेला था, और इनका ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये दोनों बाप बेटे की जोड़ी अब अपनी बहू निकी को अगवा करवाना चाहते हैं। जो नाटक प्रगति के साथ मिलकर मैं खेल रहा हूं मां, वो नाटक नहीं, वो उन जख्मों का इलाज है जो जख्म उन लोगों ने हमें दिए हैं। तू जो भी कहे मां, लेकिन अब ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और विनोद ठाकुर को अपने किए पर पछताना पड़ेगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। उन्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरे पांव पड़ता हूं मां, कि इस वक्त खेल पर से पर्दा नहीं होता। तू जो कुछ मुझे समझती आई है वही समझती है। तेरी खामोशी ही ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ा सकती है, और ठाकुर की मौत हम लोगों की जिंदगी है मां, उसकी मौत हम लोगों की जिंदगी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।